क्या आपको पता है कि रिजर्व बैंक की लाई जा रही डिजिटल करेंसी या ई रूपी का फिलहाल क्या हाल है? पिछले साल पूरे जोर शोर से रिजर्व बैंक ने अपनी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी सीबीडीसी को लॉन्च किया था और रिटेल और होलसेल दोनों सेगमेंट के लिए इसके पायलट शुरू किए थे। तब से पूरा देश इस बात का इंतजार कर रहा था कि आरबीआई कब इसे आम लोगों के लिए उतारेगा और कब लोग इसे अपने रोजाना के लेन देन में इस्तेमाल कर पाएंगे। लोग जानना चाहते हैं कि ये डिजिटल रूपी आखिर कैसी है और इसे इस्तेमाल कैसे किया जाएगा। आम लोगों के साथ ही सरकार और रिजर्व बैंक को भी डिजिटल रूपी से बड़ी उम्मीदें हैं। हालांकि लोगों के हाथ में डिजिटल करेंसी अभी पहुंचने में वक्त लग सकता है, यानी डिजिटल रुपए के जरिए लेन देन करने के लिए आम लोगों को अभी और इंतजार करना पड़ेगा और ये इंतजार 1 साल तक लंबा खिंच सकता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ और रिजर्व बैंक को इसे आम लोगों के लिए उतारने में क्या दिक्कत आ रही है? क्या ई रूपी प्रोजेक्ट खटाई में पड़ गया है? क्या यूपीआई के चलते ई रूपी के लिए मुश्किलें पैदा हो रही हैं? सवाल ये भी है कि क्या देश को वाकई डिजिटल रुपए की अलग से जरूरत है भी या नहीं? ये तमाम सवाल आम लोगों के मन में पैदा हो रहे हैं। यहाँ हम बताएंगे कि आखिर डिजिटल रुपए के साथ क्या हुआ है। दरअसल पिछले साल होलसेल और रिटेल दोनों सेगमेंट्स के लिए सीबीडीसी का पायलट उतारने के बाद रिजर्व बैंक बेसब्री से इसके नतीजों का इंतजार कर रहा था और इसके शुरुआती रुझान उत्साहजनक भी बताए गए। लेकिन पेच इस बात का फंस गया है कि इसमें अभी भी वैसा वॉल्यूम नहीं आ रहा है जैसे कि उम्मीद रिजर्व बैंक लगाए बैठा था। अब आरबीआई इसके टेस्टिंग पीरियड को 1 साल और बढ़ा सकता है। बिजनेस स्टैंडर्ड की एक रिपोर्ट में इस बात की जानकारी दी गई है। बताया जा रहा है कि वॉल्यूम बेहद कम होने के चलते आरबीआई ने इसकी औपचारिक लॉन्चिंग से फिलहाल हाथ पीछे खींच लिए है और रिजर्व बैंक चाहता है कि इसका वॉल्यूम कम से कम इतना बढ़ जाए कि उसे इसमें आने वाली तकनीकी और दूसरी दिक्कतों या अड़चनों का पता चल सके। अभी छोटे स्तर पर इसके लेन देन होने से कई फैक्टर्स पर रिजर्व बैंक के सामने शायद तस्वीर साफ नहीं हो पा रही है। सीबीडीसी होलसेल को रिजर्व बैंक ने 1 नवंबर 2022 को लॉन्च किया था, जबकि रिटेल सेगमेंट के लिए पायलट को 1 दिसंबर 2022 को लॉन्च किया गया। ई रूपी के होलसेल पायलट के लिए 9 बैंकों को शामिल किया गया था, जबकि रिटेल के लिए 8 बैंकों से इसे शुरू किया गया था और बाद में इसमें 4 बैंक और शामिल हुए। सीबीडीसी रिटेल के लिए शुरुआत में रिजर्व बैंक ने 1.71 करोड़ रुपए के सीबीडीसी 4 बैंकों को जारी किए थे। माना जा रहा है कि रिटेल सेगमेंट में डिजिटल रुपए के वॉल्यूम कम होने की वजह यह है कि यूजर्स को पता ही नहीं है कि किन मर्चेंट्स के यहाँ वे इन ई रूपी का इस्तेमाल कर सकते हैं। रिटेल पायलट में 10,000 से 12,000 मर्चेंट्स शामिल है। साथ ही इसमें 1 लाख के करीब कस्टमर्स को शामिल किया गया है। सीबीडीसी की सक्सेस को लेकर पहले भी ये सवाल उठाए गए थे कि जब डिजिटल पेमेंट्स में यूपीआई बिल्कुल आसानी से काम कर रहा है तो लोग ई रूपी का इस्तेमाल क्या करेंगे? डिजिटल रुपए के पायलट में भी यही दिक्कत आ रही है और यूजर्स को लग रहा है कि अब उनके पास यूपीआई जैसा बढ़िया प्लेटफॉर्म है तो सीबीडीसी की क्या जरूरत है। एक और मसला क्यूआर कोड का है। सीबीडीसी के लिए एक अलग क्यूआर कोड की जरूरत होती है। अब ज्यादातर मर्चेंट्स यूपीआई और ई रूपी के लिए अलग अलग क्यूआर कोड रखने की उलझन में नहीं पड़ना चाहते हैं। खैर, इन तमाम फैक्टर्स के चलते रिजर्व बैंक के लिए अपने महत्वाकांक्षी डिजिटल रुपए के प्रोजेक्ट को लॉन्च करने में लगातार देरी हो रही है और अगर रिजर्व बैंक को इसकी लॉन्चिंग को 1 साल टालना पड़ता है तो इसे कई और सवाल पैदा होंगे कि क्या वाकई देश को ई रूपी की जरूरत है भी या नहीं, और अगर ये आ भी गया तो क्या ये यूपीआई से मुकाबला कर पाएगा